नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ, जैसा कि आप लोगों को पता ही हम लोग सभी क्वेश्चन PYQ करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा SSC और RRB का ही रहता है। ठीक है, मतलब SSC और रेलवे का सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ये भी देखिए हाल फिलहाल 2022 का ही पूछा गया प्रश्न है। इसका भी पैटर्न आप लोग को समझाएंगे कि जैसे पावर 4 है, पहले पावर 4 से हम लोग पावर स्क्वायर पी स्क्वायर पे आएंगे, फिर P पे आएंगे, फिर यहाँ पे चाहे तो क्यूब पे कैसे आ सकते हैं, वो सभी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये भी देखिए हमारा SSC MTS में पूछा गया है। ये भी परसेंटेज मानिए लाभ हानि का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स पे बिना एक्स बाई माने हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए NTPC का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग देखेंगे वैल्यू पुटिंग, तो बाई का मान रखना है। तो बिना बाई का मान रखे हुए पूरा बिना सॉल्व किए हुए हम लोग कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए SSC 10+2 में पूछा गया है। एज का क्वेश्चन है और एज का क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं तो एक्स बाई मान के नहीं करते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं या फिर हम लोग जो इसमें गिवन है उसी पे कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं या फिर जो गिवन है उसी में हम लोग बिना एक्स बाई माने कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमको P पे पावर 4 का मान दिया हुआ है। ठीक है, P पे पावर 4 का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P पे पावर 4 दिया है, तो P पे पावर 4। ठीक है, अगर ये है तो इधर है -1/P पे पावर 4, तो बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर किस पर आएगा तो लिख सकते हैं 1/1 क्या लिख सकते हैं P पे पावर 1/4, तो लिख सकते हैं यही चीज़ यहाँ पे। अभी आजा, तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ लिख सकते हैं P पे पावर 4 + 1/P पे पावर 4, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हमारा मान हो जाएगा जो दिया हुआ था, कितना मान था 4354, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4354। ठीक है, ये मान हमको गिवन था, उस प्रकार से लिखा हुआ था बराबर को उस पर ले जाके, लेकिन एक्चुअल में ये मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये चीज़ हमको अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में जो निकालने बोल रहा है वो PQ - 1/P³ निकालने बोल रहा है, PQ - 1/P³। ठीक है, तो PQ - 1/P³ के लिए हमको क्या चाहिए? तो उसमें हमको चाहिए P + 1/P। ठीक है, या फिर P - 1/P। अगर P - 1/P निकल जाए तो थोड़ा सा और टाइम सेव होगा, डायरेक्ट ये निकाल देंगे। इसका क्यूब करेंगे, मतलब जो भी आप लोग को ट्रिक बताए हैं कि अगर इसका मान P दिया हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा 3P PQ + 3P, डायरेक्ट PQ + 3P, मतलब इसका मान। अगर इसका मान अगर निकाल लेते हैं प्लस वाला का, अगर मानिए पावर 1 पर जाते हैं, पावर 1 पर भी जाने के बाद हम प्लस वाला मान निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ से हमको P - 1/P निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अभी क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट माइनस वाला निकालते हैं, तो P - 1/P। ठीक है, क्या निकालेंगे? P - 1/P निकालना है। तो उसके लिए तो क्या पावर 4 है, पावर 4 से पावर 1 पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पावर 4 से पावर किस पे 1 पे आने के लिए पावर 4 से सबसे पहले P² + 1/P² पावर 2 पे आएंगे। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो यह आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर सिंपल सा समझे कि यहाँ से अगर यहाँ जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब समझिए जो भी मान यहाँ पे दिया है इसका स्क्वायर करना है। जैसे मानिए अगर प्लस है, यहाँ पे मान दिया है इसका मान P, इसका मान P हमको ऊपर जाना है, तो करते क्या है स्क्वायर पे जाने का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करने का पावर 4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर पे जा रहे हैं। तो P² दोनों जगह क्या प्लस का चिन्ह है, तो माइनस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 2। लेकिन अभी क्या हमको करना है, यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो क्या करेंगे इस मान में 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। जो भी मान यहाँ पे है अगर मानिए 2 जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो फिर उसका अंडर रूट करेंगे, P आ जाएगा, तो हमको P ही तो चाहिए। ठीक है, मतलब 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, मान तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं इसमें भी क्या करेंगे 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे तो मेरा ये मान निकल जाएगा। ऐसे भी पावर क्या आ रहे हैं ज़्यादा से कम में आ रहे हैं, और तो और प्लस ही दोनों है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना जगह 4356 हो जाएगा, 4356, इसका कर देंगे अंडर रूट। 4356 का अंडर रूट आप लोग को अगर वर्गमूल निकालने बताए हैं या फिर सीखे होंगे, मेरे चैनल पे अपलोड है, वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग को हम समझाए ही थे, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 4356 का, तो 66 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 66 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 4356 होता है। तो डायरेक्टली अभी क्या कर सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं यहाँ पे 66, कितना स्क्वायर का मान आ गया 66, लेकिन हमको स्क्वायर का नहीं चाहिए, क्या किसका मान चाहिए हमको P - 1/P का मान चाहिए। अब देखिए प्लस वाला में जाना था हमको, क्या था प्लस दोनों तरफ था, तो यहाँ पे पहले क्या किया इसमें 2 जोड़ के यहाँ पे आए। अगर माइनस में थी सब चीज़ हम
पहले क्या करेंगे, पावर सिंगल से स्क्वायर पे जाएंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर का दिया फिर स्क्वायर से रिटर्न आएंगे, इससे हमको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका मान अगर p है, आप लोग को हम बोलते हैं कि प्लस वाला स्क्वायर निकालना है। अगर मानिए इसका मान p दे दिए, p क्या, इसका मान अगर m दे दिए और प्लस का m निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, यहाँ से यहाँ जाना होता है। अगर यही मान दिया उसमें से हमको पावर सिंगल में आना है, तो पहले क्या करेंगे, 2 घटाएंगे जिससे कि ये खत्म होगा, फिर उसका अंडर रूट करेंगे, एम आ जाएगा। देखिए एम ही तो चाहिए था, एम आ गया ना, मतलब पहले 2 क्या करेंगे घटा के फिर उसका अंडर रूट कर देंगे, यही चीज़ किए थे ना। पहले क्या करेंगे, 2 घटा के उसका अंडर रूट करेंगे। उसी प्रकार से इसमें 2 घटा देंगे, 66 है ना, 66 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो उसी यहीं पे क्या कर देंगे, 64 का अंडर रूट, 64 का अंडर रूट 8 हो जाता है, तो 8 ले लेंगे। अब हमारा p-1/p का मान निकल गया। यहाँ से क्यूब का निकालना तो बहुत आसान है, जैसा कि आप लोग को हमेशा करवाते ही हैं p वाला। अब इसका मान आ गया तो हमको निकालना है इसका, किसका निकालना है, p³ - 1/p³ का मान। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो भी यहाँ पे मान है उसका क्यूब, तो क्या है 8 का, तो 8 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 3 × 8, माइनस होगा कि प्लस, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512, तो 512 और 8 तिया 24, 512 में 24 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 536। तो 536 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 536। तो 536 हमारा किस ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन में हमारा 536 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पावर 4 अगर था तो पावर 4 पर से पहले हम स्क्वायर पे गए, फिर स्क्वायर सिंगल पावर पे आए, फिर वहाँ से क्यूब पे गए। मतलब सब चीज़ का नॉलेज एक क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होना चाहिए, जो कि अगर सभी वीडियो आप लोग मेरा करते हैं तो सभी क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा करवा चुके हैं, पावर क्यूब, पावर 4, पावर 6, पावर 8, अगर सभी को मिक्स करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु 1800 रुपये में खरीदता है। ये जो है एगो वस्तु खरीदता है जो कि 1800 में, मतलब ये जो वस्तु खरीदा है उसका CP कितना है, CP है 1800 रुपया। ए का जो CP है वो 1800 रुपया है, एवं उस पर 10% छूट एवं 20% की 2 क्रमिक छूट देकर बेच देता है। तो बेच देता है, कितना बेच देता है, 2 को छूट देता है लगातार। ए का जो है ये डायरेक्ट हम CP ही लिखते हैं, यहाँ पे ए का नहीं लिखते, CP 1800 है, तो इस पर छूट कितना दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, कितना का 10% और 20% का। तो बहुत बच्चा इसको क्या करेगा कि 10% और 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे, डायरेक्ट 30% का छूट। तो 30% का छूट नहीं समझेंगे, यहाँ दिया सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या क्रमिक छूट। तो उसका फॉर्मूला जैसा कि आप लोग को पता होगा या फिर ट्रिक ही पता होगा तो उस पर भी बैठा के निकाल सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होता है, दोनों डिस्काउंट है तो -10, दूसरा भी डिस्काउंट है तो -20, दोनों क्या कर देंगे प्लस, दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 × 20/100, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 30 हो जाएगा, ये हमारा +2 हो जाएगा, मतलब हो गया -28। मतलब 20 और 10% और 20% का 2 को लगातार छूट देने का मतलब हुआ कि उसमें 28% का छूट देना। कितना परसेंट का, 28% का छूट, ना कि 30% का। तो उसी 28% का छूट देंगे तो कितना में बेच देंगे, तो उसको निकाल लेंगे। तो कोई भी चीज़ 1800 का है, 1800 का और 28 का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे कितना का, 28% का। तो 28% का डिस्काउंट देके घटा देंगे, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, मतलब कितना का डिस्काउंट दे देंगे, इसको घटा लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 28 को कर देंगे 18 से, तो 18 8 44 के 4 बाकी 14, 18 दूना 36, 4 40 10 50, कितना 504, मतलब 504 का छूट देंगे। कुछ 1800 का है उसमें 504 का छूट देंगे, कितना देंगे, कितना बेचेंगे, 1296, मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 1296 होगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में 1296 है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो हमारा हो जाएगा 1296 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो कि NTPC रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन, इसका हमको मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे क्या है, y है ना, तो क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते हैं। y इंटू यहाँ पे क्या है, y पे पावर 4 माइनस y स्क्वायर माइनस y, यही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे y कॉमन लेके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें से तो एक और y कॉमन आ सकता है। अगर एक और y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y तो पहले से था, एक और लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा y³ माइनस y और -1, यही बचेगा हमको, यही बचेगा सॉल्व करके, ठीक है। अगर मानिए मान रख के पूरा सॉल्व भी करें, क्योंकि देखिए बिना मान रखे भी सॉल्व हो सकता है। कैसे, तो y का
मान कितना है 5 है, तो ये 5 है ना, क्वेश्चन में बोला है 5 रखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी आंसर इसका होगा, मान इस दोनों को गुना करेंगे वही आंसर होगा, मतलब इसको सॉल्व करके उसको 5 के स्क्वायर से गुना करेंगे। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 25, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 25 से क्या होगा पूरा पूरी भाग लगेगा, जो भी आंसर होगा, क्योंकि इस दोनों को गुना करके वही आंसर होगा, मतलब उस जो भी आंसर होगा उसमें 25 से पूरा पूरी भाग लगेगा, ठीक है। 25 का मतलब उसमें 5 से लगना चाहिए, तो 5 से सभी ऑप्शन में लग रहा है तो 25 से लगना चाहिए, तो 25 में लगने का नियम होता है लास्ट में 25 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब या फिर बोले तो 5 का स्क्वायर को 25 को लिखते हैं, मतलब लास्ट का 2 डिजिट में 25 से भाग लगना चाहिए, तो इसमें लगेगा 00 है मतलब 25 से लग जाएगा, ठीक है। इसमें 75 है, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। इसमें 25 है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा 25 से। इसी में 95 है तो इसमें भाग डी तो होगा नहीं हमारा। अब बचा कि अब कौन सा ले, तो अब इसको हम अंदर वाला को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब 125, 125 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 120, 120 में से 1 गया तो 119, कितना आ गया 119, तो यहाँ गया 25 गुना 119 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 7 49 होता है, मतलब 17 गुना 7, मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें 17 से भी भाग लगेगा। या फिर इकाई अंक पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हो सकता है, इकाई अंक पे कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या इस दोनों को गुना करेंगे 7 5 35, 35 का इकाई अंक 5, फिर 5 7 35, 35 का इकाई अंक 5, जो भी ऑप्शन होगा उसका इकाई अंक 5 होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए हम कर लेते हैं चेक ही, तो जो भी आंसर होगा उसमें क्या 17 से भाग लगेगा या फिर 7, दोनों से भाग लगेगा। चेक कर लेते हैं कि इसमें 17 और 7 दोनों से भाग लग रहा है, क्योंकि 25 से तो तीनों में लग रहा है। आप 7 से करते हैं, 7 चौके 28 होता है, यहाँ पे है क्या 29, तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 29 है, यहाँ पे भाग लगेगा नहीं। बचा ये 7 चौके 28, बचा कितना 1 और 7, 7 कितना बचे 7 दूना 14, 14 3 और 5 7 35, इसमें लग रहा है हमारा 7 से भाग, इसमें हमारा 7 से भाग लग रहा है। 17 से भी चेक करेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं 7 से भाग लगता है या फिर नहीं लगता है। इसमें 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 1 और 2, 7 का 7 5 और 5 55, तो इसमें भी हमारा 7 से भाग नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो कि 7 से भाग लग रहा है, 17 से तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि अब 25 से चेक कर लिए नहीं मिला आंसर, तो 5 से कर लिए एक बार, तो 5 से हमारा आंसर मिल गया। अगर इससे भी 2 ऑप्शन मैच करता 17 से भी चेक कर लेते हैं, ऐसे हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है देख सकते हैं, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन था, ये भी आप लोग को कराए, हम 2022 का ही क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग एज वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बिना एक्स वाई माने हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये भी हमारा 10+2 में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एज का आ चुका है, फिलहाल में भी आप लोग जाके देखिएगा, प्रीवियस ईयर हम करवा चुके हैं, ठीक है। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। एक सुमित है और कौन है प्रकाश है, दोनों के जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। दोनों के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो हमारा 2:3 है। अब आजा, ठीक है। आगे क्या बोला है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ये सुमित है, सुमित अनुपात में कितना छोटा है देखिए, तो अनुसुमित जो है अनुपात में 1 अनुपात में छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल में 1 नहीं 6 वर्ष का छोटा है, मतलब 1 अनुपात का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में देखें सुमित कितना अनुपात में 2 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 6 आ गया, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12, मतलब सुमित 12 साल का हो जाएगा। ये 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 3 18। क्वेश्चन में पूछा क्या है 6 वर्ष के बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। अभी देखिए वर्तमान का ये निकला ना कि वर्तमान का ये अनुपात दिया था, तो वर्तमान में सुमित है 12 साल का और प्रकाश जो है वो 18 साल का है। 6 साल के बाद देखें तो प्लस 6 साल कर देंगे, अगर 6 साल के बाद जानना चाहे तो इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, इसमें भी हमारा 6 जुड़ जाएगा। 6 साल के बाद ये हो जाएगा 18 साल का और 6 साल के बाद ये हो जाएगा 24 साल का, ठीक है। अगर अब इसको काटापीटी करते हैं तो हमारा जो बोला क्वेश्चन में 6 साल के बाद ना, तो 6 साल के बाद का मान निकल जाएगा। काटेंगे तो 6 3 18 अनुपात 6 चौके 24, मतलब 6 साल के बाद जो अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन में 3:4 है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।